Hi guys, welcome to my channel. Today's topic is human body composition. तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्विकली कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो हम देखने वाले हैं इसमें कि ह्यूमन बॉडी में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से कौन से ऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक हैं. फिर हम वाटर का परसेंटेज देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, मिनरल्स, इसका परसेंटेज देखेंगे. फिर एक दो क्वेश्चंस देखेंगे जैसे कि अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है, तो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमें देखना है एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स में सबसे पहले हम देखेंगे 6 ऐसे एलिमेंट्स जो कि 99% ऑफ द मास ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंपोज करते हैं. फिर हम देखेंगे 0.85% कुछ 5 एलिमेंट्स हैं जो उसको कंपोज करते हैं. और फिर अदर्स आ जाते हैं जहाँ तक हमें जाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो देखते हैं ये कौन से 6 एलिमेंट्स हैं जिनसे कि ऑलमोस्ट 99% ऑफ द मास ऑफ द ह्यूमन बॉडी बना है. तो दीज एलिमेंट्स आर ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. ठीक है, तो ये हो गए आपके 6. इसमें से हम पहले 4 का परसेंटेज याद कर लेंगे क्योंकि ये मतलब फर्स्ट 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके बाद परसेंटेज काफ़ी लो हो जाता है, वहाँ तक हमें जाने की ज़रूरत नहीं है. तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में होता है 65%. ठीक है, कार्बन है 18%, हाइड्रोजन है 10% एंड नाइट्रोजन इज़ 3%. इसके आगे के हमें परसेंटेज जानने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट जो 5 एलिमेंट्स विच कंपोज अबाउट 0.85% मास ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वो हमारे हैं पोटाशियम, देन सल्फर, देन सोडियम, देन क्लोरीन एंड देन मैग्नीशियम. अब नेक्स्ट टास्क अपना ये है कि दीज 11 एलिमेंट्स वी नीड टू लर्न. तो इसका एक सिंपल सा निमोनिक है, ट्रिक है याद करने का. तो ओचन का पीला कपड़ा सिलना कलमा. ठीक है, लेट्स रिपीट द निमोनिक. ओचन का पीला कपड़ा सिलना कलमा. ठीक है, तो अब इससे हम ट्राई करेंगे कि हम एक बार रिकॉल करें सारे एलिमेंट्स को. तो स्टार्ट करके देखते हैं. ओचन का पीला कपड़ा सिलना कल. ये थोड़ा ट्रिकी है, कल को हमने CHL से स्पेल किया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है. सिलना कल माँ. अब इससे हम याद करके देखते हैं क्या हम 11 एलिमेंट्स को याद कर पा रहे हैं. तो ये परसेंटेज वाइज है आपका. ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा टू लोएस्ट परसेंटेज. अब देखते हैं. ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम. अब पीला में P है तो दिस इज़ फॉस्फोरस, क्योंकि पोटाशियम का हमें पता है कि सिंबल K होता है. ठीक है, तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम, Sl सल्फर, Na सोडियम, CHL क्लोरीन या क्लोराइड बोल सकते हैं, एंड Ma से मैग्नीशियम. ठीक है, तो ये आपका ट्रिक हो गया 11 एलिमेंट्स को याद करने का. आगे बढ़ते हैं. तो यही सेम डेटा आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि वेरियस एलिमेंट्स में 99% मास जो है दैट इज़ दीज 6 एलिमेंट्स. ठीक है, फिर उसके बाद 0.85 जो है इज़ दीज 5 एलिमेंट्स, पोटाशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम. अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में वाटर एक्सेट्रा का क्या परसेंटेज है. तो वी नो कि हमारी बॉडी में वाटर है. वी नो कि जो 3 मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वो हमारी बॉडी में है. अब हमें उसका परसेंटेज जानना है. एडिशनली मिनरल्स भी होते हैं हमारी बॉडी में. ठीक है, इसका हमें जानना है परसेंटेज. तो वाटर का अगर मतलब रेंज नहीं पूछे और एग्जैक्ट पूछे तो आप कहेंगे 62%. वैसे अगर रेंज पूछ ली जाए तो 60 से 65% में वेरी करता है ह्यूमन बॉडी में वाटर. ऐसे ही दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स के केस में 80 to 90% वाटर होता है. वो आगे हम जब क्वेश्चंस कवर करेंगे तो उसमें देखेंगे.
फिर प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है ह्यूमन बॉडी में, तो कई जगह पे कई सोर्सेज में इसका जवाब है 16% और कई जगह पे है 17%, तो वी विल गो विथ 17, क्योंकि हमें ये चीज़ याद रखनी है कि फैट्स का 16% है। तो और अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए कि प्रोटीन ज़्यादा है कि फ़ैट ज़्यादा है, तो वैसे तो लेमैन से पूछा जाए तो वो तो ये बोलेगा भाई फ़ैट ही फ़ैट है, प्रोटीन तो है ही नहीं, बट ऐसा नहीं है, हम प्रोटीन की मात्रा को ज़्यादा मानेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन विल बी मोर देन फैट। तो अगर हम दोनों को 16 भी याद करते हैं तो भी हमें ये याद करना है कि प्रोटीन इज़ ग्रेटर देन फैट इन ह्यूमन बॉडी कंपोजिशन। फिर कार्ब्स कितने हैं हमारी बॉडी में, 1%। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो जो आप खाते हो फॉर इमीडिएट एनर्जी, वो आपकी बॉडी में जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, विच इज़ कन्वर्टेड टू ग्लूकोज व्हेन द बॉडी इज़ इन द नीड ऑफ एनर्जी। तो कार्ब्स का परसेंटेज हमारी बॉडी की कॉम्पोजिशन में इज़ ओनली 1%, और मिनरल्स का परसेंटेज है अराउंड 6%, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो प्रोटीन की मात्रा इतनी ज़्यादा हमने लिखी है 17%, तो वो कैसे, मतलब अ पर्सन वुड आर्ग्यू कि भाई इतना मसल तो है ही नहीं बॉडी में कि प्रोटीन की मात्रा इतनी ज़्यादा हो। तो पर अगर वी स्टार्ट टू लिस्ट डाउन द थिंग्स इन आवर बॉडी जो कि प्रोटीन से बनी है, ठीक है, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं। एक तो सबसे पहले जो मसल्स, ठीक है, जो हमारे थोड़े कम हैं, बट मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। उसके बाद नेल्स जो हैं, हेयर, ठीक है, फिर स्किन, टिश्यूज़, बोन्स। तो जब हम बोलते हैं कि चाइल्ड की ग्रोथ नहीं हो रही है या ज़्यादा ग्रो कर रहा है, हाइट बढ़ गई है, तो हम बोलते हैं कि डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, तो कॉम्पोजिशन में भी उतना ही प्रोटीन होता है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आई हैव लिस्टेड ये प्रोटीन की बनी है, इसीलिए प्रोटीन की मात्रा जो है 17% के करीब है। अब इसमें से जो वाटर है ये हमारा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हो गया, ठीक है, और ये प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स ये आपके ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे मैंने दी हुई हैं। तो ह्यूमन बॉडी में हम देख रहे हैं परसेंटेज ऑफ बॉडी मास के हिसाब से वाटर 62%, ठीक है, प्रोटीन आपका 16 to 17%। ये सब चीज़ें जो हैं प्रोटीन्स की बनी हैं, स्किन, नेल, हेयर, ऑर्गन्स, टिश्यूज़, बोन्स। फैट हमारा 16% है, मिनरल 6% है, कार्ब्स 1% है, ठीक है। फिर कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाइटामिन और अदर एलिमेंट्स भी होता है। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ जो कवर करनी है हमें वो है मेटल्स। तो क्या हमारी बॉडी में मेटल्स होते हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी बॉडी में होती है ब्लड, ठीक है, उसमें होता है हीमोग्लोबिन, और उसमें हमें पता है कि होता है आयरन। तो आयरन आपका मेटल है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वेरियस अदर मेटल्स आर देयर, जैसे कैल्शियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। ये तो 2.5% ऑफ आवर बॉडी जो है कॉम्पोजिशन वो मेटल्स की है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इमेज है ये यही सब चीज़ें आपकी सम अप करती है। तो इसमें देखिए बताया हुआ है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ऑक्सीजन आपका 65 है, कार्बन 18 है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन इज़ 3%। ये सब चीज़ें यहाँ लिस्ट की हुई हैं, ठीक है। ओचन का पीला कपड़ा सिल ना कल माँ, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि वाटर जो है 62% है, या 60 से 65% की आप रेंज मान लीजिए। प्रोटीन आपका 16 to 17% है, फैट 16% है, मिनरल 6% है, और कार्बोहाइड्रेट्स 1% है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दो क्वेश्चन है ये कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। द सब्सटेंस विच मेक्स अप अबाउट 80% ऑफ द लिविंग मटीरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं हो रही है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा है और पूछ रहा है कि 80% यानी कि बहुत मात्रा में अबंडेंट है उनमें। तो ऑप्शंस देखिए, वाटर, प्रोटीन, फैट, मिनरल, कार्ब्स, ठीक है। तो अभी हमने सब चीज़ का ह्यूमन बॉडी में जो है परसेंटेज देखा था, अगर हम उसके हिसाब से भी आंसर करें तो आंसर वुड बी वाटर, ठीक है। प्लस एडिशनली यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखिए मैंने डाला है कि लिविंग मटेरियल जो होता है सेल में वो साइटोप्लाज्म होता है,
और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वाटर का परसेंटेज भी ज़्यादा होता है, जैसे फ़िश में 80% होता है, हमारा 62 है, प्लांट्स में 80 to 90% वाटर होता है। तो इसका सही जवाब है आपका वाटर। ठीक है, उसके बाद एक ये क्वेश्चन और आता है कि द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द वर्ल्ड, या फिर ऐसे पूछ लो द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसने पूछ लिया ना ऑर्गेनिक, और हमने अभी देखा था कि वाटर तो हमारा इनऑर्गेनिक है, राइट। वैसे भी हमें पता है कि वाटर हमारा इनऑर्गेनिक है, तो कार्बन बेस्ड जो आपकी चीज़ें होती हैं वो आपकी जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती हैं, में आती हैं। तो इसका जवाब है सेल्यूलोज। ठीक है, जो आपकी प्लांट सेल वॉल होती है, ठीक है, प्लांट के जो सेल की सेल वॉल होती है, जो बाहर इस तरीके से होती है हर सेल के सेल वॉल, वो आपकी सेल्यूलोज की कंपोज्ड होती है। ठीक है, और सेल्यूलोज एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ये जब हम प्रोटीन्स कार्ब्स को डिटेल में देखेंगे, आप उन वीडियोस में देख सकते हैं कि जो सेल्यूलोज है इट इज़ ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।